वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, बिहार प्रधान शिक्षक के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिसमें आज समान अध्ययन के 75 प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट दिए गए हैं, जो आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बैंकिंग के क्षेत्र में प्रसिद्ध सीबीएस संकेताक्षर समूह में सी का आशय क्या है? तो दोस्तों, सी का आशय है कोर से। सीबीएस का फुल फॉर्म होता है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। अगला प्रश्न है, भारत में जीएसटी की संस्तुति किस समिति द्वारा की गई थी? तो दोस्तों, भारत में जीएसटी की संस्तुति केलकर समिति के द्वारा की गई थी। भारत में जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 से। अगला प्रश्न है, क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ सकती है। क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ सकती है गर्मी में। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान निर्माताओं ने निम्न में से कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया, यह तीनों दोस्तों अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो दोस्तों, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अर्थशास्त्री राष्ट्रीय आय पर दूरगामी कार्य किए? तो दोस्तों, वह अर्थशास्त्री का नाम है VKRV राव, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, एकाधिकार का अर्थ क्या है? एकाधिकार का अर्थ है एकल विक्रेता। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन है? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है 180 डिग्री देशांतर। अगला प्रश्न है, कोणार्क मंदिर के देवता हैं? तो दोस्तों, कोणार्क मंदिर के देवता हैं भगवान सूर्य। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। अगला प्रश्न है, आर्कीपेलागो का आशय क्या है? तो दोस्तों, आर्कीपेलागो का आशय है एक द्वीप से। अगला प्रश्न देखते हैं, मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों को पहाड़ी की तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है? तो दोस्तों, मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी की तल की ओर गमन करना कहलाता है मृदा अपरदन। अगला प्रश्न है, किस भारतीय महिला उद्योगपति को रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फेलो से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, वह भारतीय महिला उद्योगपति का नाम है किरण मजूमदार शाह। अगला प्रश्न है, कालिदास किस शासक के समकालीन थे? कालिदास समकालीन थे चंद्रगुप्त द्वितीय का। अगला प्रश्न है, सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों, सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह है नेपच्यून। अगला प्रश्न है, विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है?
तो दोस्तों विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है नई दिल्ली। अगला प्रश्न है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहदत्त। अगला प्रश्न है यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? यात्री इब्न बतूता आया था मोरक्को से। अगला प्रश्न है किस राज्य की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता है? तो दोस्तों उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अगला प्रश्न है भारत का पहला ई कचरा इको पार्क कहाँ खोला जाएगा? तो दोस्तों भारत का पहला ई कचरा इको पार्क खोला जाएगा दिल्ली में। अगला प्रश्न है अमीर खुसरो एक डैश थे? तो दोस्तों अमीर खुसरो एक थे कवि, संगीतक तथा इतिहासकार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों। अगला प्रश्न है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? तो दोस्तों मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है रिट। अगला प्रश्न है कहाँ के वृक्ष वर्ष में कम अथवा अधिक समय के लिए पत्तियों से रहित हो जाते हैं? तो दोस्तों वह वृक्ष है पर्णपाती वन। पर्णपाती वन वृक्ष वर्ष में कम अथवा अधिक समय के लिए पत्तियों से रहित हो जाते हैं। पर्णपाती वन को पतझड़ वन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर अवस्थित है हम्पी में। अगला प्रश्न है हम्पी निम्नलिखित में से किसके उत्तरी तट पर स्थित है? तो दोस्तों हम्पी तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। हम्पी जो कि कर्नाटक में अवस्थित है। अगला प्रश्न है गोलकुंडा के मुस्लिम राज का उदय किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ है? तो दोस्तों गोलकुंडा के मुस्लिम राज का उदय वारंगल के प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ है। अगला प्रश्न है फारस से आने वाले अब्दुल रज़ाक की हम्पी यात्रा के समय दक्षिण भारत में विजयनगर का शासक कौन था? तो दोस्तों फारस से आने वाले अब्दुल रज़ाक की हम्पी यात्रा के समय दक्षिण भारत में विजयनगर का शासक था देवराय द्वितीय। अगला प्रश्न है वेद शब्द का अर्थ है? तो दोस्तों वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। अगला प्रश्न है सांभर लवन झील कहाँ स्थित है? तो दोस्तों सांभर लवन झील अवस्थित है राजस्थान में। अगला प्रश्न है भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो दोस्तों भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी 1853 में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो दोस्तों वह नदी है ब्रह्मपुत्र नदी जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत का महाराजपाल कौन थे? स्वतंत्र भारत का महाराजपाल थे लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन
ताशकंद समझौते से संबंधित हैं? तो दोस्तों ताशकंद समझौते से संबंधित हैं लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री के समय 1965 ईस्वी में भारत पाक के बीच युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम क्या है? तो दोस्तों जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम हो जाएगा, पहले हो जाएगा बिहार, फिर बंगाल, तब केरल। अगला प्रश्न है, आमेर महल कहाँ पर स्थित है? आमेर महल स्थित है जयपुर में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बाघ संरक्षित स्थल नहीं है? तो दोस्तों इसमें बाघ संरक्षित स्थल नहीं हो जाएगा सुल्तानपुर। सुल्तानपुर एक प्रकार का झील है जो हरियाणा राज्य में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, अस्थियां किसमें वातिल होती है? अस्थियां वातिल होती है पक्षियों में। वातिल मतलब खोखला। अगला प्रश्न है, भारत पर हुनों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो दोस्तों भारत पर हुनों का आक्रमण हुआ था स्कंदगुप्त के समय में। अगला प्रश्न है, वह प्रथम राष्ट्रीय या नेशनल पार्क कौन सा है जिसे भारत में स्थापित किया गया था? तो दोस्तों वह प्रथम नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। अगला प्रश्न देखते हैं, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था? महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य था मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन संग्रह करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तजाकिस्तान की राजधानी कौन है? तो दोस्तों तजाकिस्तान की राजधानी है दुशांबे। अगला प्रश्न है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे? अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे चिकमंगलूर जनपद में। चिकमंगलूर जनपद जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन यूनेस्को धरोहर स्थान है? तो दोस्तों इसमें यूनेस्को धरोहर स्थान हो जाएगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? तो दोस्तों लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलकर। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना को शुरू किया है? तो दोस्तों वह राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य सरकार ने शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना शुरू किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस नदी पर डगमरा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? तो दोस्तों डगमरा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है कोसी नदी पर। अगला प्रश्न है, किस भारतीय बैंक ने पेंशन भोगियों के लिए पहली वीडियो जीवन प्रमाण पत्र सेवा शुरू की है? तो दोस्तों वह भारतीय बैंक है भारतीय स्टेट बैंक। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2021 में
नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो दोस्तों अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2021 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था डेविड कार्ट को, गाइडो इम्बेस को तथा जोशुआ एंग्रिस्ट को। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी को। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस जिले को प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना है? तो दोस्तों वह जिला है अनंतपुर, जो कि आंध्र प्रदेश का है। अगला प्रश्न है, एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? एनीमोमीटर से मापा जाता है हवा की गति को। अगला प्रश्न है, आँख की रेटिना पर बढ़ने वाला प्रतिबिंब समानुपाती होता है। तो दोस्तों आँख की रेटिना पर बढ़ने वाला प्रतिबिंब समानुपाती होता है प्रतिबिंब का आकार या वस्तु का आकार पर। अगला प्रश्न है, अनुदैर्ध्य तरंग संचरण में विलयन के स्थान पर माध्यम का घनत्व व दाब समान अवस्था की तुलना में होता है। तो दोस्तों यह होता है कम। अनुदैर्ध्य तरंग संचरण में विलयन के स्थानों पर माध्यम का घनत्व व दाब समान अवस्था की तुलना में होता है कम। अगला प्रश्न है, लाल और हरा रंग को मिलाने से कौन सा रंग बनता है? लाल और हरा रंग को मिलाने से बनता है पीला रंग। अगला प्रश्न है, जर्मेनियम क्रिस्टल में आवरण है? तो दोस्तों जर्मेनियम क्रिस्टल में आवरण है ससंयोजी आवरण। अगला प्रश्न है, एक गेंद को निर्वात में 49 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊपर फेंका जाता है। उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के लिए उस गेंद द्वारा लिया गया समय होगा। तो दोस्तों वह समय होगा 5 सेकंड का। अगला प्रश्न है, पढ़न शून्य तापक्रम पर अर्धचालक की चालकता होती है? तो दोस्तों परम शून्य तापक्रम पर अर्धचालक की चालकता होती है 0। अगला प्रश्न है, कैथोड किरणें हैं? तो दोस्तों कैथोड किरणें हैं इलेक्ट्रॉनों की धारा। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में कहाँ पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रमित करते हैं? तो दोस्तों वह स्थान है ग्रसनी में। अगला प्रश्न देखते हैं, लोहा लो चुंबकीय होता है? तो दोस्तों लोहा लो चुंबकीय होता है 770 डिग्री सेल्सियस के कम ताप पर। अगला प्रश्न है, किसमें एल्यूमिनियम नहीं होता है? तो दोस्तों फ्लोरोस्पार में एल्युमिनियम नहीं होता है। फ्लोरोस्पार जो कि कैल्शियम का एक्स है, जबकि माइका, फेल्डस्पार तथा डोलोलाइट यह तीनों में एल्युमिनियम पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग होता है? तो दोस्तों कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग होता है वृक्क के प्रतिस्थापन में। अगला प्रश्न है, सूर्य उगते और डूबते समय लाल क्यों दिखाई पड़ता है? तो दोस्तों सूर्य उगते और डूबते समय लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगे एक स्थान से अन्य स्थान तक किसी राशि x का स्थानांतरण करती है। राशि x है। तो दोस्तों राशि x है वह है ऊर्जा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। अगला प्रश्न है, अमाशय में भोजन के पश्चात क्या मिलता है? अमाशय में भोजन के पश्चात मिलता है जठर रस।
अगला प्रश्न है, मांस, अंडा, मछली का यकृत, दूध, नीम में से किसका स्रोत है? तो दोस्तों यह सभी स्रोत हैं विटामिन डी के। अगला प्रश्न देखते हैं, रक्त समूह ओ को सार्वत्रिक रक्तदाता कहा जाता है। इसमें नीम में से कौन सा एंटीजन पाया जाता है? तो दोस्तों इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है, ओ में एंटीबॉडी पाया जाता है। अगला प्रश्न है, एल्किन का समान सूत्र क्या है? एल्किन का समान सूत्र है CnH2n। अगला प्रश्न देखते हैं, पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरे पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल क्या होगा? तो दोस्तों गिलास में पानी का तल होगा अपरिवर्तित रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक पिंड को एक मीनार से शून्य वेग के साथ नीचे गिराया जाता है। यदि 4 सेकंड बाद वह धरातल पर पहुंचता है तो मीनार की लगभग ऊंचाई होगी। तो दोस्तों मीनार की लगभग ऊंचाई होगी 80 मीटर। अगला प्रश्न है, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध क्या होता है? तो दोस्तों इसका प्रतिरोध होता है बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, सब्जी के रूप में खाया जाने वाला छत्रक कौन सा है? तो दोस्तों सब्जी के रूप में खाया जाने वाला छत्रक है कवक। अगला प्रश्न है, डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया था? तो दोस्तों डीएनए संरचना का मॉडल दिया था वाटसन और क्रिक ने। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, विटामिन ई महत्वपूर्ण स्रोत हैं। विटामिन ई महत्वपूर्ण स्रोत हैं अंकुरित अनाजों में। विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरोल। विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति कम होती है। थैंक यू।